हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और अगर आप 72 वीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं और इस तैयारी में आप डट कर लगे हैं, तो आज के इन सवालों में कई ऐसे प्रश्न मैं लेकर के हाजिर हुआ हूँ जो कई पिछले वर्षों के एग्ज़ाम पैटर्न के आधार पर हैं और सीधे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप हर प्रश्न का जो उत्तर पहले खुद सोचेंगे और फिर स्क्रीन पर उत्तर देखेंगे, ठीक है। और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना। अगर मैं 50 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और लास्ट के इसमें जो 15 क्वेश्चन हैं, 15 to 10 क्वेश्चन हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में हूबहू आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो कल मैं 100 तक क्वेश्चन करा पाया था। आइए वहीं से स्टार्ट करते हैं आज। हाल ही में बिहार के 43वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? ए आरिफ मोहम्मद ख़ान, बी सैयद अता हसनैन, सी गणेशी लाल, डी राजेंद्र आर्लेकर। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों सही इसका आंसर बी होगा, यानी कि सैयद अता हसनैन। और इससे पहले जो राज्यपाल थे वो आरिफ मोहम्मद ख़ान थे, जो कि 42वें राज्यपाल थे, और अब 43वें राज्यपाल बने सैयद अता हसनैन हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। आईआईटी पटना ने किस विदेशी विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक सहयोग के लिए एक समझौता किया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, लिंकन विश्वविद्यालय या टोरंटो विश्वविद्यालय। तो बताइए सही इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर दोस्तों सी होगा, यानी कि आईआईटी पटना ने अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग और अनुसंधान उत्कृष्टता को सुदृढ़ करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के लिंकन विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 2025 तक नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कितनी बार शपथ ली है? 8 बार, 9 बार, 10 बार या 11वें बार। तो दोस्तों इसका आंसर बहुत ईजी है, आप सभी लोग जानते हैं कि जो बिहार के नीतीश कुमार जो सीएम बने थे, क्योंकि अब तो नहीं रहे हैं, क्योंकि अब सम्राट चौधरी बन गए हैं, तो इसका सही आंसर सी होगा, यानी कि 10वीं बार शपथ ली है। और पहली शपथ 2000 के समय उन्होंने ली थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। अनु कुमारी जो भारत की 2025 की ब्लाइंड महिला T20 विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा थी, बिहार के किस ज़िले से संबंधित थी? गया, बक्सर, मुजफ्फरपुर या पटना। तो बताइए उसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर बी रहेगा, यानी कि बक्सर से वो संबंधित रखती हैं। और क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस ज़िले में मंदार महोत्सव का आयोजन किया गया है? बांका, जमुई, भागलपुर या मुंगेर। तो बताइए सही इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका सही आंसर ए रहेगा, यानी कि बांका में आयोजित किया गया है। बेसिकली जो मंदार उत्सव है, जिसे बैसी मेला के नाम से भी जाना जाता है, बिहार के बांका जिले में मंदार पहाड़ी के निकट आयोजित किया जाता है और यह मकर संक्रांति से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन है, जो कि कई राज्यों से तीर्थ यात्राओं को आकर्षित करता है। और बांसी मेले के दौरान श्रद्धालु पारंपरिक रूप से मंदार पहाड़ी के तल पर स्थित पाप हारणी यानी कि पापनी तालाब में पवित्र डुबकी लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106 देखते हैं। गोकुल जलाशय, जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है, बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना, बक्सर, गोपालगंज या सीवान। तो दोस्तों सही इसका आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी बी रहेगा, यानी कि बक्सर में स्थित है, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। नवंबर 2025 में हुए बिहार विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने कितनी सीटें हासिल की थी? 122, 150 या सी 202 या 210। तो दोस्तों सही इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि जो एनडीए है तो उसने 210 सीटें हासिल करी थी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए ने 243 सीटों में से 202 सीटें हासिल करी थी और आवश्यक 122 सीटों से कहीं अधिक स्पष्ट बहुमत इन्होंने प्राप्त किया था, और इससे नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन संभव हो पाया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। 2028 में पहले राष्ट्रीय युवा खेलों की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो जाहिर सी बात हम बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, तो इसका सही आंसर भी रहेगा, यानी कि बिहार इसकी मेज़बानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। हाल ही में भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग उत्पादों को प्रदर्शित करने वाला जीआई महोत्सव 2025 का उद्घाटन बिहार के किस शहर में हुआ है? गया में हुआ है, पटना, मुजफ्फरपुर या भागलपुर। तो दोस्तों सही इसका आंसर भी रहेगा, यानी कि पटना में आयोजित किया गया है। और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है पारंपरिक शिल्पकारी यानी कि पारंपरिक शिल्पकारी और एमएसएमईज और क्षेत्र विशेष उत्पादकों को बढ़ावा देना है, और जिससे जागरूकता और बाजार के अवसरों में वृद्धि हो सके, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। कजरा सोलर पावर प्लांट जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है बिहार के किस ज़िले में स्थित है? बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा या शेखपुरा? तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर आप कमेंट में लिख लें, उसके बाद स्क्रीन पर देखना। तो इसका मैं सही आंसर बता रहा हूँ, इसका सही आंसर भी रहेगा यानी कि लखीसराय। बेसिकली जो कजरा और सौर ऊर्जा संयंत्र लखीसराय ज़िले के सूरगढ़ प्रखंड में स्थित है और इसका उद्घाटन नीतीश कुमार ने 6 अक्टूबर 2025 को किया था। ठीक है, और बस इतना जानने की आवश्यकता नहीं कि इसका उद्घाटन 2 चरणों में होगा, ये बेसिक है, इसमें ज़्यादा नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं कि पटना किस अस्पताल को स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग से उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ये PMCH या एम्स पटना या IGIMS पटना या NMCH? तो दोस्तों सही इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों C रहेगा यानी कि IGIMS पटना। ठीक है, तो बेसिकली ये इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान पटना को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग यानी DHR से उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और जो IGIMS संस्थान है बिहार का एकमात्र ऐसा संस्थान था जिसे यह विशिष्ट MRU उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। बिहार में प्रस्तावित आधुनिक स्पोर्ट विलेज का विकास किस जिले में किया जाएगा? बताइए, दरभंगा, भागलपुर, नालंदा या पूर्णिया में? तो दोस्तों सही इसका आंसर भी रहेगा यानी कि भागलपुर में स्थापित किया जाएगा, क्योंकि खेलों के बुनियादी ढांचे और एथलीटों के प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। बिहार ने एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी के माध्यम से लगभग कितने मूल्य के निवेश प्रस्ताव हासिल किए हैं? 5,000 करोड़, 7,500 करोड़ या 9,000 करोड़ या 12,000 करोड़? तो दोस्तों सही इसका आंसर C रहेगा यानी कि 9,000 करोड़ का चेक साइन किया है, साझा निवेश साइन किया है यानी कि। ठीक है, और एक क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? उदय नारायण सिंह, डॉक्टर महेंद्र झा, विद्यापति मिश्र और राजकमल चौधरी? तो दोस्तों सही इसका आंसर भी रहेगा यानी कि डॉक्टर महेंद्र झा। डॉक्टर महेंद्र झा जो है वो उनको जो है मैथिली रचना यानी कि उनकी जो धात्री पाठसम गाम, ये एक इनकी रचना है के लिए इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है और उनका योगदान मैथिली साहित्य और क्षेत्रीय भाषाई हिरासत की समृद्धि को दर्शाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार दिखाया तो हर साल 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा घटनास्थल पर अपराध की त्वरित जाँच के लिए कितने मोबाइल फोरेंसिक वाहन लॉन्च किए गए हैं? A 24, 30, 34 या 40? तो बताइए दोस्तों सही इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर आपका C रहेगा यानी कि 34, यानी कि 34 मोबाइल फोरेंसिक वाहन लॉन्च किए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। किस संस्थान ने अवनिया बिहार 2.0 के अंतर्गत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस समारोह की मेज़बानी की है? IIT पटना, NIT पटना या चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना? तो बताइए सही इसका आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों सही इसका आंसर C रहेगा यानी कि चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना। तो बेसिकली ये 16 जनवरी 2026 को चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना ने राष्ट्रीय स्टार्टअप्स दिवस के उपलक्ष्य में अवनिया बिहार 2.0 की मेज़बानी की थी और इसका ये योगदान उद्योग विभाग द्वारा IIT पटना के सहयोग से किया गया था। IIT पटना को राज्य के सर्वश्रेष्ठ इंक्यूबेशन के सेंटर के रूप में मान्यता मिली है, जबकि CIMP पटना दूसरे स्थान पर रहा है और शैक्षणिक संस्थानों में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली अपने स्टार्टअप सेल के लिए पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। परम रुद्र के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका हाल ही में IIT पटना में उद्घाटन किया गया है और यह सुपर कंप्यूटर के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क का हिस्सा है जिसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स कंप्यूटिंग अथॉरिटी द्वारा लागू किया गया है। तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो दोस्तों इसमें स्टेटमेंट आपका पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि इसे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत IIT पटना और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग के बीच हस्ताक्षरित एक समझौता ज्ञापन के माध्यम से स्थापित किया गया था और राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत देश भर में 37 सुपर कंप्यूटर स्थापित किए गए हैं जिनकी कुल क्षमता जो है 39 पेटाफ्लॉप्स है और ये वर्तमान में 12,000 से अधिक शोधकर्ताओं को सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे बिहार में विज्ञान में और इंजीनियरिंग के योगदान में महत्वपूर्ण
योगदान के लिए हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? ए. गोपाल सिंह जी त्रिवेदी, सी. विश्वबंधु और श्री के विजय कुमार और श्री कैलाश चंद्र पंत। तो बताइए सही इसका आंसर क्या रहेगा? तो इसका सही आंसर ए रहेगा, यानी कि श्री गोपाल जी त्रिवेदी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। जकार्ता में होने वाली एशियन फॉरेन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली बिहार की पहली महिला फेंसर कौन है? श्रेया गुप्ता, केसर राज, नेहा कुमारी या रितु सिंह। तो बताइए 119 का सही आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों बी रहेगा, यानी कि केसर राज को चुना गया है। बेसिकली ये पूर्वी चंपारण के केसर राज को एशियाई कैंडिडेट और जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 में भाग लेने के लिए भारतीय राष्ट्रीय टीम में चुना गया है, जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार सरकार द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों में जन शिकायत सुनवाई के लिए कौन से दिन निर्धारित किए गए हैं? मंगलवार और गुरुवार, बुधवार और शनिवार, सोमवार और शुक्रवार और सोमवार और बुधवार। तो दोस्तों सही इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि सोमवार और शुक्रवार। क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं। हाल ही में पटना के निकट निर्मित 108 फुट ऊंची शिव शक्ति अर्धनारीश्वर की प्रतिमा किस गांव में स्थित है? गौरीचक, चंदसी, बाण या मनेर। तो दोस्तों सही इसका आंसर बी रहेगा, यानी कि आपका चंदसी में है। तो क्योंकि भारत की ये सबसे ऊंची अर्धनारीश्वर प्रतिमा है, भारत की सबसे ऊंची अर्धनारीश्वर प्रतिमा जिसकी जो ऊंचाई है वो 108 फीट है और पटना के चंदसी गांव से निर्मित की जा रही है। और मुख्य प्रतिमा के एक और भगवान कार्तिकेय की 40 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जा रही है और दूसरी ओर भगवान गणेश की प्रतिमा जो शिव परिवार की पूर्णता का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किन न्यायाधीशों ने पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली है? राजेश कुमार और अमित कुमार, रितेश कुमार और प्रवीण कुमार, संजय कुमार और दीपक कुमार या विकास कुमार और अनिल कुमार। तो बताइए दोस्तों सही इसका आंसर क्या रहेगा? तो बेसिकली दोस्तों सही आंसर इसका भी रहेगा। हाल ही में नितेश कुमार और प्रवीण कुमार ने न्यायाधीशों में पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं। इसमें है कि नील विद्रोह से संबंधित मांग के संबंध में कथनों पर विचार करें। किसानों ने यूरोपीय बगान मालिकों के दबाव से आज़ादी की मांग की, किसान अग्रिम भुगतान प्रणाली के तहत काम जारी रखना चाहते थे और शोषण वाली कम दरों के बजाय उचित परिश्रम की मांग की थी। तो बताइए इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे आपके? तो दोस्तों इसमें केवल 1 और 3 तो आपका सही है, लेकिन जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो की गलत है, क्योंकि किसानों ने मांग की बगान मालिक ऊंची ब्याज दरें वाले नकद अग्रिमों यानी कि दादन को रद्द कर दें और उन्हें हमेशा के लिए कर्ज के जाल में फंसाना बंद कर दें। तो उन्होंने अन्यायपूर्ण कर्जों और ब्याज के बोझ का अस्वीकार कर दिया था, जिनका इस्तेमाल बगान मालिक उन्हें नियंत्रण करने के लिए किया करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। तो इसमें आपको सही मिलान करने हैं, यानी कि एक तरफ अधिकारी दिया हुआ है, एक तरफ रैंक दिया हुआ है। ठीक है, ये तो बेसिकली जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। ये बेसिकली आपको ये नॉलेज का टेस्ट है कि आप कितना अपने आसपास की चीज़ों से, पोस्टों से या गवर्नमेंट्स के एम्प्लॉयज़ के बारे में कितना आप अवेयर रहते हैं। ठीक है, तो बताइए सही मिलान इसका क्या होगा? आप लोग उसको सही मिलान लगा लीजिए, फिर मैं लगाता हूँ इसको सही मिलान के रूप में कौन सा सही हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आपका जनरल लॉयड है तो वो आपका मेजर जनरल बने हैं, और आपके जो बर्ड हैं वो आपके ब्रिगेडियर बने हैं, और वॉल्टर स्टैनहोप शेरविल हैं तो वो आपके कैप्टन बने किए गए हैं, और श्री पोटेंट हैं तो वो दामिनी को के अधीक्षक थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। 3 कठिया प्रणाली की जांच के संबंध में कथनों पर विचार करें। जेबी कृपलानी ने किसानों को संगठित किया और स्थानीय स्तर पर जांच का समर्थन किया, और फ्रैंक स्लाई ने इस समिति का नेतृत्व किया और जिसने चंपारण में 3 कठिया प्रणाली की जांच की थी। तो बताइए इसमें कितने स्टेटमेंट सही हो जाएंगे? तो दोस्तों इसमें 1 और 2 स्टेटमेंट आपका दोनों सही है, तो सही इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम 25 क्वेश्चन लगभग लगा चुके हैं, तो बताइए आपका स्कोर क्या रहा है अभी तक। ठीक है, और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जब भी मैं टेस्ट आपको लगाऊँ तो आप OMR शीट लेके बैठें या फिर आपको रफ लेके बैठें, जो आप सही मिलान करें तो उसको A B C जो भी है लगाते रहें, और लास्ट में 25 जो क्वेश्चन हो जाएँ, आप 50 क्वेश्चन पूरे जब हो जाएँ तो मिलान करें कि मैं कितने क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाया हूँ। वो अलग बात है कि मैं इसको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अपना आप खुद से मूल्यांकन करिएगा।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। इसमें कथन और कारण दे रहा है कि नोनिया विद्रोह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले नमक सत्याग्रह से प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित था, और कारण कह रहा है कि नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के आह्वान पर बुद्ध नोनिया ने नमक बनाने में हिस्सा लिया था। तो बताइए कि स्टेटमेंट सही है, कारण इसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसका आपका सही आंसर डी हो जाएगा, यानी कि क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, लेकिन जो व्याख्या है वो सही कर रहा है, यानी कि जो कारण है वो सही है। अब पहला स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि नोनिया विद्रोह जो हुआ था वो हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पुणे जैसे क्षेत्रों में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार और पारंपरिक नमक तथा सोडा निर्माताओं के शोषण के विरुद्ध एक जमीनी स्तर पर एक आर्थिक विद्रोह था। ठीक है, और बल्कि इसमें तो क्या बोल रहा है, इसमें कह रहा है कि नोनिया विद्रोह महात्मा गांधी के नेतृत्व वाले नमक से जुड़ा हुआ नहीं था, बल्कि एक आर्थिक विद्रोह था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के निम्नलिखित प्रख्यात विभूतियों से किसे भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया है? जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर, बाबू जगजीवन राम, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी कि जयप्रकाश नारायण को जो भारत रत्न वो मिला गया है, कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी मिला है। ठीक है, तो सही इसका आंसर सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 128 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नेता ने अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की थी? राजेंद्र प्रसाद, बाबू जगजीवन राम, श्री कृष्ण सिन्हा और अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो दोस्तों सही इसका आंसर भी रहेगा, यानी कि बाबू जगजीवन राम ने इसकी स्थापना की थी, अखिल भारतीय रविदास महासभा की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। इसमें है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन किस वर्ष और किस स्थान पर हुआ था? 1908 पटना में, या 1906 भागलपुर में, या 1912 सोनपुर में, या 1920 गया में। तो दोस्तों सही इसका आंसर ए रहेगा, यानी कि 1908 में पटना में स्थापित हुआ था। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पटना सचिवालय गोलीकांड 1942 के शहीदों और उनके मूल जिलों के संबंध में कौन सा कथन सही सुमेलित है? उमाकांत प्रशांत सिन्हा सक्याबो सारण से थे, सतीश प्रसाद झा भागलपुर से थे, राजेंद्र सिंह सारण से थे। तो बताइए सही इसका आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों इसमें पहला और दूसरा कथन, पहला कथन सही है, लेकिन जो तीसरा कथन, पहला और तीसरा सही है, लेकिन जो दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं, इसमें आपका 1 2 3 सारण भागलपुर और ये सारण, हाँ इसके बल्कि तीनों कथन सही हो जाएंगे। इसमें दूसरा कथन गलत नहीं है, बल्कि तीनों स्टेटमेंट आपके सही मिलान किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। चेरो राजवंश के संबंध में कथनों पर विचार करें। 12वीं-13वीं शताब्दी में पाल साम्राज्य के पतन के बाद बिहार झारखंड क्षेत्र में चेरो साम्राज्य का उदय हुआ था, और 1771 में उत्तराधिकार के विवाद के दौरान उसमें ब्रिटिश हस्तक्षेप भी शामिल हुआ था, और उन्होंने चित्रजीत राय के नेतृत्व में अंग्रेज़ों का विरोध किया था। तो बताइए सही स्टेटमेंट क्या होगा? तो इसका सही आंसर दोस्तों सी रहेगा, यानी कि 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। लौरिया अरेराज स्थित अशोक स्तंभ के संबंध में कथनों पर विचार करें। यह स्तंभ अशोक द्वारा 249 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था, और इसके शिखर पर एक बारीकी से तराशा हुआ सिंह शीर्ष है, जो अन्य मौर्य स्तंभों के समान है। तो बताइए इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही है? सही इसका आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर ए रहेगा, क्योंकि स्टेटमेंट आपका जो एक है वही सही है, जबकि सेकंड आपका स्टेटमेंट है वो आपका गलत है। क्योंकि लौरिया जो अरेराज स्तंभ पर अब इसका शीर्ष यानी कैपिटल नहीं है, जो मूल रूप से एक पशु की प्रतिमा थी और अब कोलकाता संग्रहालय इसमें रखी है, जबकि लौरिया नंदगढ़ स्तंभ पर उसकी सिंह शीर्ष अभी भी मौजूद है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के कृष्णकालीन खोजों के संबंध में कथनों पर विचार करें। बक्सर से मिले ढेर में कुषाणकालीन सिक्के शामिल हैं, जो कि बिम कैडफिसिस द्वितीय से लेकर वसुदेव काल तक के हैं, और कुम्हार में हुई खुदाई से ऐसे टेराकोटा मिले हैं जिनमें कुषाण काल की विशिष्ट विशेषताएं और वेशभूषा दिखाई देती हैं। तो बताइए दोस्तों सही इसका आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों इसमें पहला कथन और दूसरा कथन दोनों बिल्कुल सही हैं, तो सही इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापत्य विशेषताओं के संबंध में है कि इस स्थल पर एक विशाल वर्गाकार मठ स्थित है, जिसकी प्रत्येक भुजा लगभग 330 मीटर लंबी है, और इसमें 208 कोठरियाँ हैं। मठ के केंद्र में एक क्रॉस के आकार का एक स्तूप है, जो कि इस परिसर का मुख्य केंद्र बनाता है, और इस परिसर में एक पुस्तकालय भवन शामिल है, जो कि जल आधारित शीतलन प्रणाली से सुसज्जित है।
तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो दोस्तों सही इसका आंसर डी हो जाएगा, तीनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। विद्यापति की साहित्यिक कीर्तियों के संबंध में है कि कीर्ति लता और कीर्ति पताका अवहट्ट भाषा में रचित हैं और उनकी प्रसिद्ध पदावली संस्कृत में लिखी गई हैं। तो बताइए सही इसका आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर ए रहेगा, यानी केवल एक। जो स्टेटमेंट 2 है क्योंकि गलत है, क्योंकि उनकी पदावली की रचना मैथिली में है, संस्कृत में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। पटना कलम की चित्रकारी की विशिष्ट कृतियों के संबंध में है कि शिवलाल के शिष्य बनी लाल अपनी कजली स्याही तकनीक के लिए जाने जाते थे और वे अपने चित्रों में स्थानीय त्योहारों तथा पटना के दैनिक जीवन को दर्शाते थे। और शिया दलाल लाल हाथी दांत पर लघु चित्र बनाते थे और उनके ग्राहकों की संख्या बहुत अधिक थी। सेवक राम अपनी स्वाभाविक और बिना किसी अतिशयोक्ति वाली चित्रकला शैली के लिए जाने जाते थे और हुलास लाल यूरोपीय शैली में चित्र बनाने के लिए जाने जाते थे और बनारस से जुड़े चित्रकारों के एक परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। तो बताइए इसमें सही इसका आंसर क्या रहेगा। ये बहुत लेंदी क्वेश्चन लग सकता है आपको, क्योंकि ये बिल्कुल यूपीएससी फॉर्मेट में है, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्मेट करता है। तो दोस्तों बीपीएससी में भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो टफ रहेंगे, तो उसी का लेवल को बिल्कुल ही वैसी लेवल में इसको रेडी करा गया है। ठीक है, तो बताइए सही इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों सही इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 4 तो आपका स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट 1 है और 2 3 है वो आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि जो स्टेटमेंट पहला है, बनारस के महाराजा के पूर्व दरबारी कलाकार सेवराम 1790 में पटना चले गए थे और 1826 तक वहीं काम किया था और उन्होंने अपनी कजली स्याही, लघुचित्र शैली और दशहरा छठ तथा होली जैसे त्योहारों की चित्र के लिए जाने जाते थे। ठीक है, क्योंकि इसमें शिवलाल के शिष्य बनीलाल की बात कही गई है, लेकिन बनीलाल नहीं है बल्कि सेवक राम की बात कही जाती है, तो इसलिए स्टेटमेंट आपका गलत है। थर्ड देखें, सेवक राम अपनी स्वाभाविक के बिना और किसी अतिशयोक्ति वाली चित्रकला शैली के लिए जाने जाते थे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि जो बानी लाई थे वो शिवलाल के शिष्य थे और अपनी विशिष्ट स्वाभाविक शैली के लिए जाने जाते थे जिसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती थी। ठीक है ना, तो ये बानी लाई हैं, ना कि सेवक राम है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों सही स्कोर आपको आ रहा है ना, कि आप चेक करते रहे ना। मैं आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में बोलने को इसमें बोलूँगा कि आप जितना भी स्कोर आया है उसको लास्ट में लिख के आपको जाना है। चलिए, अब जो टर्निंग पॉइंट वाले क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है वो स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। 137 क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त, स्थानीय स्वशासन, लोक निर्माण और आपूर्ति एवं मूल्य नियंत्रण 1937 के पहले मंत्रिमंडल में अनुग्रह नारायण सिन्हा के पास कौन सा विशिष्ट विभाग था। देखा है कितना टर्निंग पॉइंट वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसमें 1, 2 और 3 तो सही हैं, लेकिन जो आपूर्ति और मूल्य नियंत्रण है वो अनुग्रह नारायण सिंह के पास नहीं था। तो देखते हैं इसका सही आंसर। इसका केवल 1, 2 और 3 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। इसका सही आंसर आपका बी रहेगा। ठीक है, 38 देखते हैं। इसको आपको निम्नलिखित में से किस वर्ष और किस स्थान पर बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। 1908 मुजफ्फरपुर, 1912 बांकीपुर, 1916 गया या 1922 में भागलपुर। तो बताइए दोस्तों इसके टफ क्वेश्चन में आपका सही आंसर क्या जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर भी रहेगा, 1912 बांकीपुर में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं। इसको आपको सूची 1 से सूची 2 को आपको सही मिलाना है। प्रिंस ऑफ वेल्स की यात्रा कब हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आपको मिलान बताना है। तो आप मिलाइए, मैं इसको सही आपको मिला रहा हूँ। यानी कि प्रिंस ऑफ वेल्स की जो यात्रा थी वो 1921 में हुई थी और जो भारतीय राष्ट्रीय सेना है, ठीक है, तो वो आपका 1945 में स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का अधिवेशन 1938 में हुआ था और चंपारण सत्याग्रह की बैठकें आपको 1917 में हुई थी। तो सही इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। शेरशाह सूरी के संबंध में है, शेरशाह सूरी के उदय के संबंध में है कि शेरशाह ने नुहानी शासकों के अधीन सेवा करके और जलाल खान के दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाकर बिहार में अपनी राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ किया था और 1536 में उसने चौसा के युद्ध में बंगाल की सेना को पराजित किया था और पूर्वी भारत में अपनी सर्वस्वता स्थापित की थी। तो दोस्तों बताइए सही इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसका स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे, तो सही इसका आंसर आपका सी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं।
बिहार में अकबर के प्रशासन के संबंध में है कि लगभग 1580 ईस्वी में अकबर के शासनकाल में बिहार को एक मुगल सूबे के रूप में संगठित किया गया था और राजा मान सिंह प्रथम ने गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर के स्थानीय सरदारों के साथ गठबंधन करके मुगल नियंत्रण को सुदृढ़ किया था। मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था और बाद में इसे मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। तो बताइए सही इसका आंसर क्या रहेगा? गलत आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों इसमें तीनों आंसर आपके, एक मिनट रुकिए मैं इसको, हाँ, तो इसमें दोस्तों गलत आंसर आपका 2 और 3 है और जबकि सही इसका आंसर आपका केवल एक सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत आंसर पूछा है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं कि ये कथन क्यों गलत है। क्योंकि राजा मान सिंह ने गिद्धौर, खड़गपुर और भोजपुर के शक्तिशाली स्थानीय प्रमुखों के साथ गठबंधन करने के बजाय उन्हें हराकर मुगल अधिकार को समेकित किया था, जिससे इस क्षेत्र में शाही नियंत्रण मजबूत हुआ था। तो इसलिए गलत है। और थर्ड वाला क्यों गलत है? क्योंकि मान सिंह ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाया था और बाद में पूरी भारत में मुगल सुदृढ़ीकरण के हिस्से के रूप में प्रशासनिक केंद्र की को राजमहल, जिसका नाम बदलकर अकबर नगर कर दिया गया था, स्थानांतरित कर दिया था, ना कि मुंगेर में, है ना। क्योंकि राजमहल स्थानांतरित किया था, ना कि मुंगेर में। तो इसलिए आपका स्टेटमेंट ये आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। पुरानी डच फैक्ट्री की इमारत किस वर्ष पटना कॉलेज में बदला गया था? 1857, 1860 या 1963 या 1870? तो दोस्तों इसका सही आंसर सी रहेगा, यानी कि 1863 में इसको बदला गया था। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। मधुबनी चित्रकला के संबंध में है कि इसमें महिलाओं की भूमिका क्या थी? ठीक है, गंगा देवी मधुबनी कला की कचनी शैली की विशेषज्ञ थीं, सीता देवी मधुबनी कला की भरनी शैली में विशेषज्ञ थीं और जगदम्बा देवी मधुबनी कला के क्षेत्र में 1975 में पद्मश्री पाने वाली पहली कलाकार थीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों इसमें 1, 2 और 3 आपके तीनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, तो सही इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। हाल ही में बिहार चुनावों में कुल मतदान प्रतिशत कितना था? तो बताइए ए, बी, सी, डी। तो सही इसका आंसर क्या रहेगा? अगर आप पॉलिटिकली अगर अवेयर हैं या वैसे भी आप अवेयर हैं तो आपको ये पक्का पता होगा कि इसका सही जो आंसर सी ए होगा, यानी कि 66.91%। क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। पावापुरी स्थित जल मंदिर एक जलाशय से घिरा हुआ है, जिसका निर्माण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके कारण किया गया था? ए, नदी आधारित नहर प्रणाली या प्राकृतिक जल स्रोत या वर्षा जल और भूजल का संचय या पुनपुन नदी से निर्मित कृत्रिम जलाशय? तो दोस्तों सही इसका आंसर सी रहेगा, यानी कि आपका वर्षा जल और भूजल के संचय के माध्यम से किया गया था। ठीक है, 140 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इसमें है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रमंडल में वन आवरण के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तिरहुत, वैशाली, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, रामनगर और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर? तो दोस्तों सही इसका आंसर डी रहेगा, यानी कि सबसे ज़्यादा जो वन आवरण है वो आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर में है। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। 2024-25 के दौरान अंडे के उत्पादन में सर्वाधिक वार्षिक वृद्धि दर किस राज्य में दर्ज की गई थी? गुजरात, पंजाब, बिहार और आंध्र प्रदेश? तो बताइए दोस्तों सही इसका आंसर क्या रहेगा? तो बेसिकली इसका सही आंसर सी रहेगा, यानी कि बिहार में सबसे ज़्यादा देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। हाल ही में जारी राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में बिहार का स्कोर कितना था? ठीक है, 25.4, 28.7, 30.9 और 35.2। ए, बी, सी, डी में से बताइए सही इसका आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों जो बिहार का जो स्कोर था राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में 2026 में वो 30.9 था। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर सम्मान निधि योजना के संबंध में कथनों पर विचार करें। इस योजना के तहत राज्य सरकार किसानों को 3,000 की अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और किसानों को दी जाने वाली 9,000 की पूरी संयुक्त वार्षिक राशि का जो वित्त पोषण है केवल बिहार सरकार द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों सही इसका आंसर ए रहेगा, क्योंकि दूसरा तो जैसी बात है केवल बिहार सरकार नहीं बल्कि इसके साथ साथ राज्य केंद्र सरकार भी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। इसमें है कि बिहार और आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संबंध में है कि बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद
2024-25 में मौजूदा कीमतों पर 13.1% रहा है, बढ़ा है। बिहार के कुल सकल राज्य घरेलू संवर्धन में प्राथमिक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी है वो बढ़कर 26.8% हो गई है। बकाया ऋण की बात करें तो जीएसडीपी अनुपात 37.7% था। राज्य में प्रति व्यक्ति बिजली की जो खपत है 2024-25 में 374 किलोवाट पर घंटा है। तो बताइए दोस्तों सही इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसमें दोस्तों केवल आपका ए सही आंसर रहेगा, यानी कि 1, 2 और 3 जो स्टेटमेंट आपका 4 है वो गलत है। आइए देखते हैं क्यों गलत है। एक मिनट। हाँ, इसका सही आंसर बी रहेगा, यानी कि 1, 3 और 4 इसमें 2 स्टेटमेंट आपका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र देखें, कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ इसको प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं की जो हिस्सेदारी है वास्तव में 21.9% से घटकर 18.3% हो गई हैं। ठीक है। और द्वितीयक क्षेत्र देखें, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर देखें, इसमें आपका विनिर्माण और निर्माण से संबंधित चीज़ें आती हैं। तो इसकी हिस्सेदारी 2024-25 में जो बढ़कर 21.1 से बढ़कर 26.8 हो गई हैं, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है। तो दोस्तों बताइए आपका स्कोर क्या रहा है, कमेंट सेक्शन में आप उसको बता के जाइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। अपना स्कोर डेली आप इसको एनालिसिस करिएगा कि आपको डेली मैं क्वेश्चन लगवाता हूँ और बहुत ही इनडायरेक्टली क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो आप खूब मेहनत करिएगा। ठीक है। वीडियो में कुछ आपको लगा हो कि कुछ कमी वगैरह रह गई तो उसको मुझे बताना, ताकि मैं उसको इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।